गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ अपने छोटे से गार्डन शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। 1 ईयर से ऊपर हो गया है। तो मैं इस चैनल पर अपनी जो भी गार्डन की जर्नी है, मैं अपना गार्डन कैसे सेटअप कर रही हूँ वो शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये एस्पैरागस का प्लांट है। इसमें मैंने एक स्टोन आर्ट करके इसको ऐसे डेकोर किया हुआ है, इस पे हाउस बनाया हुआ है। इसके साथ में ही एक 9 इंच और 8 इंच का पॉट है, उसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है। इसके साथ में एक आइसक्रीम पॉट को डेकोर करके उसमें मैंने मिनी वाला जो सिंगोनियम होता है उसको लगाया। तो ये मेरी वॉल ऐसे दिखती है और ऊपर वाली वॉल पे अभी मुझे काम करना है, तो जल्दी शेयर करूँगी। नीचे 12 इंच के पॉट है जिसमें 2 पॉट में मैंने सिंगोनियम लगाया हुआ है। कुछ लीफ इसके सूख रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। शाम को यहाँ पे 1-1:30 बजे के आसपास दोपहर में धूप आ जाती है और शाम तक रहती है। तो और इसके साथ में यहाँ पे इसमें लगा हुआ है अरेका पाम। तो थोड़ा सा धूप की वजह से इसके लीफ थोड़े से सूख रहे हैं, वैसे ग्रोथ इसकी ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लगाए हुए को, 1 ईयर पुराना ही प्लांट है। तो इसकी लीफ की कटिंग करने वाली हो रही है। और बाहर जहाँ एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। और स्टेयर पे ये बस 4 पॉट रखे हैं, एक तो स्नेक प्लांट है और एक टेबल बैकबोन और मनी प्लांट। ज़्यादा नहीं रखा ताकि निकलने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स लगाए हुए हैं, मीशो से परचेज़ किए थे। बैंगन के सीड्स हैं ये 2 पॉट्स में। ये दोनों हैं, इसमें लगाए हुए हैं बैंगन के। और इसमें है सनफ्लावर, मिनी वाला जो सनफ्लावर होता है वो है। इसमें दिया बाती का है। और इसके साथ वाले पॉट में मैंने मिर्च के बीज लगाए थे। ये अभी एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है बट अभी कोई निकले नहीं है। और इसके साथ में जीनिया है। और इस पॉट में मैंने पालक के सीड्स डाले थे, जो मीशो से सीड्स परचेज़ करते हैं हम लोग, जो पैक आता है 100 वाला वो। और साथ में इसके लगा हुआ मदर ऑफ़ थाउजेंड। ये मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट लेकर आई थी। तो इसकी ना अच्छी खासियत ये है कि बहुत ईज़ी प्रोपेगेट हो जाता है। ये देखिए जो सारे बेबी प्लांट नीचे गिरते हैं ना हवा से, वो सारे मैं इसके पॉट में ही डाल देती हूँ और बहुत जल्दी ये ना नया प्लांट इसका बन जाता है। मैं बस इतना सा ही लेकर आई थी और ये पूरा पॉट भर गया है। ऐसे मैंने 2-3 गिफ्ट भी कर दिए हैं। इसके साथ वाले पॉट में मैंने लगाया हुआ है गेंदे का। और भी बारिश में हम इसकी कटिंग से इसको और रेडी कर सकते हैं प्लांट को। ये एक छोटी सी वॉल है, यहाँ पे छोटे छोटे जो पॉट होते हैं बॉटल को कट करके, अचार के डब्बा, इनमें मैंने प्लांट लगाए रखे हैं। तो इसमें मैंने वो प्लांट लगाया है जो आराम से चल जाए, ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इसमें सारे सदाबहार लगे हुए हैं और पोर्टुला का लगा हुआ है। ये एक डीआईवाई मैंने बनाया था। ऐसे डीआईवाई मैं आगे भी जल्दी शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और ये है फालसे की पौध, ये मैंने सीड से लगाई हुई है। तो ये इसके साथ में जो स्टेयर है उस पे मैंने 2 प्लांटर रखे हुए हैं, एक में तुलसी लगाया और एक में मोगरा। तो मोगरे पे भी 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी, लेकिन अब ये सारे फूल सूख गए हैं। ऊपर एक पॉट में मेरा स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। तो ये जो फाइनल लुक जो आती है उसकी ऐसे आती है। यहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि निकलने की जगह, फिर अगर ज़्यादा प्लांट लगा दूँ तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने थोड़े ही प्लांट रखे हैं यहाँ पे ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको ऊपर का जो एरिया है वो शेयर करती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट यहाँ पे रखे हैं 2। यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो 12 इंच का पॉट रखा हुआ है सीमेंट का। और बीच में ये बर्ड्स के लिए खाना रखा हुआ है। घर में काम था कुछ, तो इस वजह से मनी प्लांट को छत पे रखना पड़ा था और टेम्परेचर 40+ था, तो इसलिए मनी प्लांट मेरा सारा सूख गया था, बस 10% ही बचा था। बट अभी सही ही हो गया है बहुत हद तक। अभी थोड़े बहुत इसमें लीफ जो सूखे हैं ये सारे इसके निकालने वाले हैं। अब जब हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डोर से बाहर निकलते ही सामने ही मेरा ये लगा हुआ अंगूर की बेल। तो ये 12 इंच के पॉट में लगी है और इसको रिपॉट करना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। धूप यहाँ पे ज़्यादा नहीं आती है, इवनिंग के टाइम पे 3-4 घंटे की ही धूप आती है। तो इसलिए ठीक है, ये मतलब धूप बहुत थी तब ये सूख गया था प्लांट मेरा। सूखा नहीं था, मतलब थोड़े से लीफ ख़राब हो रहे थे। और ये अपराजिता है, इसमें से 2 मैंने गिफ्ट कर दिए हैं। बहुत सारे अपराजिता पॉट में निकले हुए हैं इधर-उधर। और ये कड़ी पत्ता है। धूप यहाँ तेज़ ज़्यादा नहीं आती, शाम के टाइम आती है, तो इसलिए ये यहाँ पे ठीक चल रहा है। क्योंकि मैंने ग्रीन नेट हटा दी थी आंधी की वजह से। ग्रीन नेट मेरी छत पर टिक ही नहीं पाती है, कुछ बांधने के जुगाड़ नहीं है। और यहाँ पे वो लगा हुआ है गुलाब का, साइड में रखा हुआ है एलोवेरा।
और ये जो छोटा वाला पॉट है इसमें मैंने श्यामा तुलसी जो होती है उसके सीड्स डाले हुए हैं, तो जल्दी शेयर करूँगी अगर कोई निकलेगा तो। अब आगे चलते हैं। ये कॉक्सकॉम है मुर्गा कलगी। मेरे पास दो तरीके के, दो कलर के हैं, रानी कलर और येलो कलर। अब ये कौन सा है ये जब फूल आएगा तब पता चलेगा। इसमें तुलसी और न्याज़बुक के प्लांट निकले हैं, इसको अलग पॉट में लगा दूँगी मैं। और ये गेंदा है। आगे ये एक फ़िनाइल की जो बॉटल होती है ना 5 लीटर वाली, उसमें मैंने लगाया हुआ है ये पर्दा बेल। तो मेरे मतलब प्लान है आगे का कि मैं पर्दा बेल को एक मतलब पॉट में, बड़े पॉट में लगाऊँ यहाँ पे, ताकि वो नीचे तक मेरी चली जाए। तो जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। ये सदाबहार है और उसके साथ में लगा हुआ है एक साइप्रस वाइन का। तो ये कलर कौन सा है पता नहीं, क्योंकि मैंने सीड्स जो है ना वो लगाए नहीं थे, ये अपने आप ही निकला है। और मेरे पास वाइट और रेड कलर के, दो कलर के साइप्रस वाइन है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो साइड वाला एरिया है, यहाँ पे दो लगे हुए हैं मेरे छोटे वाले पॉट में गुलदाउदी, और इसके साथ में ये है बैंगन का। तो ये जो गोल वाले बैंगन होते हैं ना, भरता वाला जो बैंगन होता है, उससे छोटा साइज़ जो आता है वो है ये। और फूल बहुत सारे अब आ रहे हैं, तो जल्दी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बहुत सारी इसमें कली हैं। ये ललटाना है, आधे से पॉट गिर गया। ये येलो वाला ललटाना है और ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इसके साथ वाले जो पॉट है उसमें वाइट वाला सदाबहार है। यहाँ पे इस पॉट में लगा हुआ है मेरा पत्थर चट्टा। ये पता नहीं कौन सा प्लांट निकला है, किसी ने मुझे बोला था ये भांग है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि है कि नहीं। और ये बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। नीचे की जो ग्रोथ है वो उसको मैं रहने दूँगी और ऊपर वाला कट कर दूँगी। और यहाँ साइड में लगा हुआ है मेरा पोर्टुला का में अभी डेली फ्लावरिंग हो रही है। तो 3 कलर अभी मेरे खिल रहे हैं, एक और भी है वो अभी नहीं खिला हुआ है। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है पोर्टुला का, मतलब कोई फूल खिलने के लिए पोर्टुला का तो डेली खिलता ही है। इसके साइड में लगा हुआ है मेरा नींबू का। इस पॉट में लगे हुए रजनीगंधा के बल्ब। 1 साल से ऊपर हो गया, फ्लावरिंग अभी तक नहीं करी है। मीशो से ही परचेज़ किए थे ये। साथ में इसके जो पॉट है वो खाली है और उसके साथ में लगा हुआ है लेमन ग्रास, कनेर है। और ये यहाँ पे एक छोटी सी बॉटल में मैंने लगाया हुआ है पर्पल हार्ट। उसके साथ में ही ये जेड प्लांट लगा हुआ है। और इस बाल्टी में लगा हुआ है मेरा चंपा में भी फ्लावरिंग रेगुलर रहती है, पूरा टाइम फ्लावरिंग होती है। और इसमें में लगा हुआ है हरा साग, लाल साग नहीं लगाया मैंने, हरा साग है। और ये साइप्रस वाइन है 2, तो इसको सपोर्ट देना है। और ये अपने आप ही निकली थी। ये चंपा की कटिंग मैंने लगाई थी और ये आराम से चल गई, लास्ट ईयर लगाई थी मैंने। अब इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्लांट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये है, ये रेड वाला हिबिस्कस है। और मधुमालती में अभी फ्लावरिंग मेरी अच्छी हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। इसको 2 साल हो गया, 2 साल के बाद इसने जाके फ्लावरिंग करनी शुरू करी है। और ये मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, जो मोरिंगा का प्लांट है, सहजन का। और इसको मुझे भी कटिंग करनी है ऊपर से, क्योंकि बहुत लंबा हो ही जा रहा है वो। और यहाँ पे नीचे कुछ प्लांट और भी लगे हुए हैं। ये वाइट वाला हिबिस्कस है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक हो गया था, बट अब ये प्लांट बिल्कुल ठीक है। कैसे सही करा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे कुछ प्लांट और भी लगे हुए हैं। तो ये मैक्सिकन पिटूनिया के साथ में लगा हुआ है जामुन का, ये सीड से लगाया है। उसके साथ में कोचिया है, ये मैं लेकर आई थी नर्सरी से, 15-20 रुपये का। और यहाँ पे एक फाइकस लगा हुआ है, इसके नीचे बहुत सारी वीड हो रखी है, तो उसको सही करना है। और यहाँ पे अपराजिता है, अपराजिता के साथ में पेंसिल कैक्टस है। और ये भिंडी के हैं, और ये मैंने मीशो से परचेज़ किए हुए, सीड से ही ग्रो किया था। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन। मैं अपनी मोस्टली गार्डनिंग जो है वो 70% जो घर में ही बना हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है या लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसी से करती हूँ। और वो सब चीज़ें शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टिप्स आपके साथ भी शेयर हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय, टेक केयर।